जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिनकी हरिहर वाणी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की 7 जनवरी 2024 में जिनका 29वां जन्म कल्याण महोत्सव मनाया जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान की आवाज में दम नहीं है। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले पूज्याचार्य संत जी की सीताराम का जय गुरुदेव। भगवान महावीर का रथ आया है। कब आया? प्रातःकाल कल रात को भगवान महावीर का रथ आया और प्रदूषण का अंत हुआ। भगवान महावीर पावापुर में विराजे और दिल्ली में बसंत हुआ। अभी सुन रहे थे आप, और सारी दिल्ली को दुनिया को मालूम है कि घोर प्रदूषण था कल तक भी। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर महावीर स्वामी का स्वर्ण रथ दिल्ली में प्रवेश किया, मेघों ने मार्गों की शुद्धि की, प्रदूषण का अंत किया, चारों ओर वसंत किया। जिसे कुछ भी कहिए, लेकिन हम तो इसे भगवान महावीर स्वामी की कृपा ही समझते हैं कि उनके आते ही, उनका महोत्सव आते ही सारी दिल्ली को, दुनिया को शांति का एहसास हो रहा है। 2550वां निर्वाणोत्सव कहाँ ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि इन दिवाली के दिनों में लोग बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, अस्पताल पूरे भर जाएंगे। केवल तीर्थंकर के विहार की एक झलक ने थोड़े दिन के लिए सही माहौल पूरी तरह से बदल दिया। तीर्थंकर भगवंतों की महिमा अपूर्व होती है। जब वो साक्षात रहते हैं तब तो देवता उनके आगे आगे गंधोदक की वृष्टि करते ही हैं, लेकिन कभी उनकी सवारी भी निकले ना, कभी धूमधाम से उनका उत्सव होना, कभी कोई चमत्कारी जिनबिंब होना, तो वहां भी जहां दुर्भिक्ष होने की संभावना हो वहां सुभिक्ष हो जाता है। महामारी की संभावना हो वहां सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। सौभाग्यशालियों, यह हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु महावीर स्वामी के मंगलमय शासन में विराजे हैं।
सहसा स्वर्ण रथ एकदम सुंदर और चलित जिनालय जैसा दिखता है, जैसे देवों का विमान जा रहा। जिन श्रावकों ने विषय बनाया निश्चित रूप से पुण्यशाली हैं, और जो श्रावक उसकी अगुवानी करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भी महान सौभाग्यशाली। गांव गांव नगर नगर जा रहा है ये रथ, और आम जनता में प्रभु महावीर स्वामी की छवि के दर्शन हो रहे हैं। यूं तो एक बात कही जाती है कि जिनालय में हर कोई प्रवेश नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, लेकिन कोई जनता का सौभाग्य है कि महावीर स्वामी का जिनालय गांव गांव और घर घर जा रहा है। लोग नियम संयम लेकर के, सप्त व्यसनों का त्याग करके, दारू शराब का, गुटखे तंबाकू का त्याग करके आम जन अपने जीवन को निर्मल बना रहे हैं। निश्चित रूप से रथ नगर में आया और प्रदूषण का अंत हुआ, और भोर में अभी महावीर स्वामी पावापुर में विराजे, है ना। अभी अभी मां शांति धारा हुई। महावीर स्वामी पावापुर में, कृत्रिम पावापुर में, जो अभी ऋषभ बिहार में बनी, और सब तरफ बसंत हुआ, फूल बरसने लगी, सुरभित वायु बहने लगी। आज देखा जाए तो धन्य तेरस भी है। किसी ने बीच में 2 दशमी मान ली है, लेकिन किसी पंचांग में ढूंढने जाएंगे तो आज के दिन आपको तेरस भी मिल जाएगी। आज भी तेरस, कल भी तेरस। और ऐसे में देखें तो महावीर स्वामी पद विहार करके, दिव्य ध्वनि खिरा खिरा करके, सबको मार्गदर्शन करके आकर के पावापुर में विराज गए हैं। और धन्य तेरस से, ध्यान तेरस से आप वो लगातार 3 दिन ध्यान में रहेंगे, 2 दिन ध्यान में रहेंगे, और अमावस्या की भोर में, 14 की रात्रि के अंतिम पहरों में मोक्ष पधारेंगे। उस तो दृश्य पूरे देश में, दुनिया में देखने लायक होगा। हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें, उनके सिद्धांतों पर चल के अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हम जिन भक्त हैं, हम जिन भक्त हैं, जिन भक्ति करते हैं, हम जिन भक्त हैं, कोई शायर नहीं। भक्ति गाते हैं, शायरी नहीं गाते। हम जिन भक्त हैं, कोई शायर नहीं, और हम अहिंसक हैं, कायर नहीं। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आप विचार कीजिए कि आप कितने अहिंसक हैं और कितने कायर हैं। थोड़ी चुभने जैसी बातें हैं कि आज के इस जुमले को बोलने वाले लोगों में कायर बहुत हैं, अहिंसक बहुत कम है। आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपके जिनालय पर, आपके तीर्थ पर आक्रमण हो जाए और आप देखते रहे। ये अहिंसकता है कि कायरता है? बताइए। आपने हिंसा की परिभाषा सिर्फ इतनी समझी है कि किसी को मारना कूटना नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना। लेकिन इसके आगे भी विचार कीजिए। अगर आपके तीर्थों पर, आपके गुरुओं पर, आपके धर्म पर कोई आक्रमण करता है, वहां आपको उसका विरोध करने की जरूरत है। वो आपको करना ही होगा। वहां आप शुद्ध अहिंसक बन के बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से संस्कृति का समापन हो जाएगा। ये सनातन जैन धर्म, सनातन जैन धर्म, टनाटन जैन धर्म, सनातन है और टनाटन भी है। आज भी जन जन का, जग का उद्धार करने में समर्थ है। इस सनातन जैन धर्म की श्रमण संस्कृति की सुरक्षा करने का कर्तव्य किसका है? अहिंसक है, कायर नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कोई आपकी छोरियों को परेशान करता है, आपके पड़ोसी को, साधर्मियों के बच्चों को कोई परेशान करता है,
तब भी आप अहिंसक बने रहेंगे तो अहिंसक ही कहलाएंगे कि कायर कहलाएंगे? बताइए। होता है ना आजकल, एक वो भी चलता था लव जिहाद, फिर और भी कुछ लोग होते हैं जो फंसाते हैं, तंग करते हैं, और उसमें भी आप चुप रहेंगे। समाज का अमुक परिवार या वर्ग परेशान होता रहेगा और आप अहिंसक बने रहेंगे, तो ये वाले अहिंसक आप अहिंसक कहलाएंगे, कायर कहलाएंगे? बताइए। आपकी आंखों के सामने कोई श्रावकों को धमकाता रहे, मुनियों पर FIR कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और आप एकदम चुप बैठे रहें, फिर आप क्या कहलाएंगे? बताइए। हम तो यही कहेंगे कि सभी वीतराग बन के बैठे हैं, कोई जीव किसी का शाश्वत रूप से दुश्मन नहीं है। ये तो एक अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से ऐसे माहौल बन जाते हैं। कहेंगे तो हम यही कि एकदम शांत और शालीन रहें, लेकिन जिस भूमिका में आप हैं उसके हिसाब से आपका कर्तव्य होगा कि देव शास्त्र गुरु की पूर्ण सुरक्षा और सेवा होना चाहिए। निकलक ने अपने प्राणों की जो आहुति दी थी जिन धर्म के लिए, जिन शासन की प्रभावना, क्यों? इस शासन से ही अनेक अनेक जीवों का हित हो सकता है। एकांतवादियों से किसी का भला नहीं हो सकता है। समाज को लड़ाने वालों से किसी का भला नहीं हो सकता है। दो वर्गों दो संप्रदायों में खाई बनाने वालों से किसी का भला नहीं हो सकता। भला तो उनसे ही होगा जो मैत्री भाव का संदेश देते हैं। फिर भी आपका कर्तव्य है कि अगर आपके परिवार धर्म समाज पर आंच आती है तो आप थोड़ा बोलिए तो सही, कम से कम निषेध तो करिए। मुनि उपवास करेंगे 12 तारीख को, पूरे देश में करेंगे, अधिकतम करेंगे। सैकड़ों श्रावक हजारों श्रावक भी करेंगे, कासन करेंगे, नीरस करेंगे, आयम्बिल करेंगे, इसलिए ताकि जो लोग दुर्बुद्धि में जी रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि मिले। भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि दे कि कैसे अच्छा व्यवहार किया जाता है, कैसे दूसरों की संपत्तियों पर अधिकार नहीं किया जाता है, कैसे तीर्थों को नहीं बदलना चाहिए। उन्हें ऐसा सद्ज्ञान मिले ताकि प्राचीनतम पुरातत्व और संस्कृति सुरक्षित रहे। वही देश के और समाज के विचार करिएगा। अच्छा, हम थोड़े और सूक्ष्म में जाएं। हम अहिंसक हैं, कायर नहीं है, ठीक है, अच्छी बात होना ही चाहिए। लेकिन जब आप किसी के यहां भोजन को जाते हैं, किसी ने आपको बुलाया है कि आप आइए हमारे यहाँ मुख्य कार्यक्रम में आप भोजन करिए, और आप वहां रात को खाते हैं, इसमें आप अहिंसक मालूम पड़ते हैं कि आप कायर मालूम पड़ते हैं? बताइए, विचार कीजिए। इसमें आप कायर बन गए, आपके रूल्स में नहीं है वो। आप अपने मूल सिद्धांत के रात्रि भोजन त्याग के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे। आप वहां कायर बन गए। उसने खिलाया, उसने कहा, और आप उसमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके घुस गए। आपको चाहिए था प्रेम से समझाते, रात को नहीं खाते हैं। और हम युवाओं को तो खास कर कहते कि बिजनेस के कारण से आपको रात में खाना पड़ता हो, वो आपकी मजबूरी है, लेकिन 4 दोस्तों के सामने और पिकनिक पार्टी में रात में मत खाइए। उनको तो कम से कम आप दिखाइए कि मैं रात में नहीं खाता। आप कहोगे महाराज जी ऐसे कपट की बात कर रहे हैं, झूठ का दोष नहीं लगेगा? भाई जिस दिन आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ उस दिन मत बोलना। बाकी दुनिया में 50 झूठ बोल रहे, एक और सही है। कम से कम 100 लोगों में ये संदेश तो जाएगा, हाँ जैन है पक्का रात को नहीं खाना। तो किसी ने पूछ लिया उस दिन तो तुम घर पे खा रहा था, बताओ वो मेरी मजबूरी है। यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। व्यापार से लेट आता हूं तो मजबूरी है। यहाँ तो मैं कार्यक्रम में आया हूं, खा पी के आया।
दिन में मिल जाएगा तो यहाँ खिलाओ, नहीं तो घर चला जाऊंगा। और ये कहलाएगा आपका अहिंसकपना। क्या हम हिंसा नहीं कर रहे हैं एक इंद्रिय आदि जीवों की भी? रात में खा करके ढेरों मच्छरों को नहीं मार रहे, नहीं खा रहे। जब आप पर कोई दबाव डालता है, क्या आपने पार्टी है, आपके घर में कार्यक्रम है, तो आपके यहाँ इस तरह का खाना होना चाहिए, आलू की साग बनना चाहिए, थोड़ी सी बोतल से भी आना चाहिए, हमारे अमुक तरह का मेहमान भी आने वाले हैं, पीने वाले भी हैं, और आप किसी तरह के दबाव में आके जब ये काम करते हैं तब आप अहिंसक होते हैं कि कायर होते हैं? बताइए माताओं, कायरता ही हुई ना। आपको कहना चाहिए हम लोग जो है हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारी 7 पीढ़ियों में ऐसा नहीं हुआ। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पसंद हो तो हम ऐसा और ये कर सकते हैं, ना पसंद हो तो आप मत आइए या ऐसे मेहमानों को मत बुलाइए। ये कहलाएगी आपके अहिंसक। अहिंसक का मतलब इसमें आप अपने कर्तव्यों पर दृढ़ हैं, संकल्पित हैं। हम अहिंसक हैं, कायर नहीं। लेकिन कई बार हमारी अहिंसकता दब्बूपन का प्रतीक बन जाती है। अपने ही सामने किसी का नुकसान होते देखते हैं और चुप रहे आते, उस वक्त आपको बोलना होगा। आप कहीं नुकसान हो रहा है और चुप बने रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, अगर आप अपनी बात खोल करके नहीं कह पाते हैं तो आप अहिंसक नहीं हैं, कायर हैं। यदि आप अन्याय को झेलते हैं तो आप अहिंसक नहीं हैं, ग्रस्त हैं। आप अन्याय को मत झेलिए, उसका प्रतिकार कीजिए, तो ही सच्चे अर्थों में अहिंसक है, नहीं तो कायर कहलाएंगे। भावार्थ समझना, जो आपके करने योग्य सत्कार्य हैं उसमें भी अगर आप पीछे पीछे सरकते हैं तो आप अहिंसक नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कायर कहलाएंगे। ऐसे ही हम इस देह को पाकर के मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं, आत्म कल्याण कर सकते हैं, नियम संयम ले सकते हैं, और नहीं लेते हैं, कायरों की तरह गिड़गिड़ाते हैं, हमसे तो नहीं होता है, हमसे तो नहीं बनता है, खाते नहीं है, छोड़ भी नहीं सकते। ये क्या है? कायर टाइप का तो व्यक्ति है, साहसी होता तो कहेगा कि संविधान है हमारा और हम इसको निभाएंगे, पालेंगे। किसी को मारना पीटना ही अकेला अहिंसा का चिन्ह नहीं है, अपने कर्तव्यों से मुकर जाना भी एक तरह की हिंसा है, अपने सही काम को नहीं करना भी एक तरह की हिंसा है, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं बढ़ना भी स्वयं की तो हिंसा है। जिन लम्हों को पाकर के आप राग द्वेष मोह कम कर सकते हैं, जिस समय को पाकर के आप ध्यान चिंतन करके कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, उस समय रागादि भाव करके आप एक तरह से अपनी हिंसा ही तो कर रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धोपाय का इसको श्लोक ध्यान में हो। अमृतचंद्र स्वामी ने तो भावों को ही हिंसा और अहिंसा कह दिया। ये कहते हैं, अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवति हिंसेति। तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। ध्यान में आया? वो कहते हैं कि राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। बताइए आप कितने बचे हैं हिंसा से? अगर इस तरह से आप इसको जीतेंगे तो फिर कहेंगे आप अपने महावीर स्वामी कह सकते हैं पूरी तरह से हम अहिंसक हैं, कायर नहीं। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी ने राग आदि सारे विकार मिटा दिए जो हिंसा के रूप थे, अब वो पूरी तरह से विशुद्ध है। ऐसे ही हम जितने जितने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आत्म शुद्धि के पथ पर आगे बढ़ेंगे, उतने ज्यादा अहिंसक है।
नहीं तो अगर आपके आचार विचार ठीक नहीं है तो आप कायक की गिनती में आएंगे। किसी से आप टकरा लिए सो इससे सूरमा नहीं कहलाएंगे। हमारे यहाँ परिभाषाएं कुछ अलग ढंग से बनती हैं। हमारे यहाँ अहिंसा का मतलब होता है कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना, ये सब अहिंसा के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि राग या द्वेष या मोह का भाव भी नहीं करना तो आप अहिंसक हुए। प्रादुर्भावा खलु राग आदि न भवति अहिंसा इति। और अगर राग द्वेष मोह पैदा हुआ तो हिंसा हो रही है। सासू मां धांसू मां। अब सासू मां सोच रही कुछ भी, अब ऐसा बोलेंगे अब ऐसा करेंगे। अच्छा भी सोच सकते हैं तो राग में चला जाएगा, और बुरा सोचने लगे तो द्वेष में चला जाएगा। दादाजी सोच रहे हैं या तो रागात्मक सोच रहे हैं या द्वेषात्मक, एक तरह से परिणामों की हिंसा तो हो ही रही है। बहुत सूक्ष्म है। इन 3-4 दिनों में हम विशेष रूप से महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर, उनके जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपको महावीर कथा सुनने को मिलेगी। एक दीपक आस्था का जलाना है, और इस बार हर हाल में महावीर स्वामी के चरणों में आना है। पावापुर जाना है, बड़ी अच्छी बात है। बिहार की सरकार पावापुर महोत्सव मना रही है 11-12 तारीख को। मुझे लगता है कि इस तरह के उपक्रम और सरकारों को भी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिन तीर्थंकरों की जन्मभूमियां आदिनाथ भगवान की अयोध्या जन्मभूमि है, जहां श्री राम का विशाल मंदिर बन रहा, बनारस में पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि है, तो पार्श्वनाथ की पास में चंदा प्रभु की। अगर सरकारें भी थोड़ा सकारात्मक सोच करके सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाएं तो किसी एक धर्म का नाम थोड़ा सा भले होगा, लेकिन हित सारे संसार का होगा। इसके सिद्धांत जहां जहां तक पहुंचेंगे। अब वहां भी महोत्सव मना रही है, सरकार भी मना रही है, स्वयंसेवक संघ भी मना रहा है, और कई सारी संस्थाएं हैं। यहां तक कि विदेशों में भी महावीर भगवान के निर्वाण उत्सव की काफी तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, इस सब से महावीर भगवान का क्या फायदा होगा? महावीर भगवान का क्या फायदा होगा? महावीर तो भगवान है, भगवान तो अपने आप में पूरे हैं, उनका क्या फायदा है? ज्यादा से ज्यादा कुछ ज्यादा लोग उनका नाम जप लेंगे, उनका जयकारा लगा लेंगे, इससे भी उनको क्या फायदा है? इससे तो हमारा फायदा है कि हम जिनका जय बोलते हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं, वैसे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। लाभ तो हमारे ही है। कहीं भी किसी भी स्तर से महावीर महोत्सव मनाया जाए, निर्वाण उत्सव मनाया जाए, तो जनता का ही लाभ। इतनी उम्र के होने के बाद भी नौकरियों ने ये नहीं सीखा कि सभा को बीच में क्यों डिस्टर्ब है। 10-5 मिनट और नहीं बैठ सकते। कौन सा पहाड़ उठाने वाले? दूसरे श्रापों को ध्यान भंग करना, गुरु का ध्यान भंग करना। किसने कहा आगे आके बैठो और फिर ऐसे उपद्रव करो? दिल्ली में मतलब हम ये बात हम बोल 3 बार 4 बार बोल चुके हैं। आप आइए मत, यहाँ आने वाले लोग निश्चित हैं और वो हमारे पहले उपस्थित भी हो जाते हैं। अगर आपको इच्छा नहीं है, भावना नहीं है, सम्मान नहीं है, आइए मत।
तीन तरह के श्रोता होते, बकरी की तरह, गाय की तरह और भैंस की तरह। बकरी को देखिएगा कभी पानी पीती है, तालाब तक भी जाए, नदी तक भी जाए तो सब चारों पांव पार रहेंगे और सिर्फ हल्का सा मुंह छुआ करके और पानी पिएगी। बकरी पानी को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ना नदी को, ना तालाब को, ना किसी चीज को, यहाँ तक कि बर्तन को भी दूर से ही बस मुंह छुएगा, पानी पिएगी। बकरी की तरह सोता। दूसरे गाय की तरह सोता होते। गाय को देखा होगा पानी पीती है तो कभी कभी एक पांव जो है वो तालाब में या नदी में डालती है, अच्छा पानी पीने के लिए, साफ सुथरा पानी पीने के लिए कभी दूसरा पांव भी डालती है, लेकिन चारों पांव कभी नहीं डालते। गाय की तरह सोता, अपनी जगह पर गए और थोड़ा सा बैठने के हिसाब से एक आध कुर्सी आगे पीछे कर ली, चुपचाप बैठ गए। बकरी चुपचाप आए, आराम से इत्मीनान से बैठे हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं, पानी पिया, चलते बनेंगे। गाय की तरह थोड़ा सा इधर नहीं बैठना है तो इधर बैठ जाते हैं, आगे बैठ जाते, पीछे बैठ जाते। भैंस की तरह सोता, भैंस पानी पीने जाएगी, पानी पिएगी नहीं, ये एक पांव करके घुसाती चली जाएगी, अंदर तक चली जाएगी, चारों पांव बीच तक में पहुंचने के बाद भी उसका मुंह ऐसे ही रहेगा, पिएगी नहीं। पूरा मचा मचा करके फिर कभी इच्छा हुई तो बाहर निकलते निकलते, यहां तक कि मचाएगी नहीं, उसी में अब थोड़ा सा बुरा लगे लेकिन समझ में नहीं आता। तीसरे तरह के सोता ना पूरी सभा को डिस्टर्ब कर देते हैं, कीचड़ मचा देते हैं। धारा होती है कुछ कहने की, धारा चेंज हो जाती है पूरी। अपन महावीर भगवान की तरह पूरी बीतरागी नहीं हो गए कि दिव्य ध्वनि खिल रही है तो खिल रही है, धन्य है उनको। और आज उनकी अंतिम दिव्य ध्वनि मानिए कि दिव्य ध्वनि खिली 12 को 13 को ध्यान में गए, धन्य हो गई तेरस, धन्य तेरस। वो सुख पा लिया, वो आनंद पा लिया, जो अपना स्वभाव है। ये तो विभाव है, आक्रोश आ जाना, समझाने का भाव आ जाना, राग आ जाना, द्वेष आ जाना, कठोरता आ जाना, ये सब विभाव है। और ये कर्मों के कारण से है, भले आत्मा की है लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो पूर्ण शुद्ध शांत है और प्रभु ने पाया ऐसा ज्ञान जो परिपूर्ण है। आचार्य देव पूज्यपाद कहते, समय की कीमत करो क्या नहीं, इसी समय से आप आत्मानुभूति की दशा पा सकते हैं और इसी समय में आप भोग की अनुभूति करके अपने को डुबा सकते हैं। इसी समय में आप ज्ञान स्वभाव में डूब सकते हैं और इसी समय में आप भोग विलास में डूब सकते हैं। एक संसार की तरफ ले जाएगा, दूसरा संन्यास की तरफ ले जाएगा। समय निकलता जाता है, लाभ होता नहीं। समय निकलता जाता है, ज्ञान होता नहीं। कभी तुम फिरी नहीं, कभी हम फिरे नहीं। अब जब हमें बोलने का अवसर है तो आपके काम आ पड़े, अब तो घर जाना है,
अब तो ये करना है, वो करना। और जब आप फ्री हुई तो हमें काम आ पड़े कि अब सामायिक करना है, अब चर्या पर जाना है, अब स्वाध्याय करना है। तो ऐसा ही होता रहा है। निमित्त और उपादान, योग्य उपादान योगी नाम दशदा स्वर्णता। निमित्त और उपादान पंच समवाय की एक रूपता हो जाए तो कल्याण होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन देखिए, शेर तो शांति से मुनिराज के प्रवचन सुन सकता है, लेकिन ये आजकल की चालाक क्या बोलेंगे? नहीं बोले, नहीं बोलो। बोले महाराज शुरू में भी एक बार ऐसा आपने बोल दिया था, आज कुछ मत बोलो, अच्छा दिन है, धनतेरस का। लेकिन आप हिसाब तो लगाइए, महावीर स्वामी जब शेर की पर्याय में है तो मुनिराज के सामने शेर तो सुन सकता है प्रवचन, लेकिन इस कलयुग का श्रावक प्रवचन भी शांति से नहीं सुन पाता। इसका क्या बोलेंगे आप? हैं थोड़े सौभाग्यशाली हैं, डटे रहते हैं, विषय समझ में आए तो भी, ना समझ में आए तो भी, कम से कम बार बार शब्द पढ़ेंगे ना, कभी तो समझ में आएगा। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, सिद्धों का सुख आत्मा से उत्पन्न हुआ है, अपने भीतर से आया हुआ है। आत्मोपादान सिद्धम स्वयमत्सैवद्वीदवाधम विशालम वृद्धिरासव्यपेतम विषय विरहितम निप्रतिद्वन्द्वभावम अन्यद्रव्यानपेक्षम निरुपममितं शाश्वतं सर्वकालम उत्कृष्टानंत सारम परम सुखमतस् तस्य सिद्धस्य जातम। हम शांत क्यों नहीं बैठ पाते? हमें ऐसे लगता है कि अभी और कोई काम बाकी है और उस काम को करने से सुख होने वाला है। अगर वो अधूरा रह जाएगा तो अमुक चीज की उपलब्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए हम उसके लिए ठीक करने के लिए दौड़ते हैं। हमें लगता है कि जाकर कि सबसे पहले नाश्ता करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसलिए जल्दी से आगे जाने की कोशिश करते हैं। भोजनशाला में सबसे पहले जाने की कोशिश कौन करता है? जिसको असाता का तीव्र हृदय है, जिसको मोह का तीव्र हृदय है, जिसको अपने स्वरूप पर श्रद्धा नहीं है। भोजन से सुख होगा। कितने बार भोजन हो चुका, कहां तो सुख हुआ? अमुक काम कर लेने से सुख होगा। माना कि थोड़ी देर के लिए सिर दर्द कर रहा था और आपने दवा खा ली। कौन सी गोली खाते हैं? बुखार आया तो कौन सी खा लेते हैं? कई गोलियां तो इतनी फेमस है ना, छोटे छोटे बच्चे तक बता दें। बुखार आया और अमुक दवा खा ली, उससे बुखार दब जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, फिर कभी आएगा, फिर कभी आएगा। ऐसे ही संसार के भोग जो हैं वो थोड़ी देर के लिए सुख महसूस कराते हैं कि आप भोजन किया तो भूख मिट गई, लेकिन फिर भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी। हमेशा को जड़ से अगर भूख की बीमारी मिटाना है, दुख मिटाना है, तो आत्मा स्वरूप को जानो और रत्नत्र को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर रहो। यही तो किया तीर्थंकरों ने, मुनिराजों ने। सज्जनों, आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशय आत्मोपादान सिद्धम। आत्मोपादान से ही सिद्ध है, बाहर से सुख नहीं आया है, भीतर है सुख, हमारा स्वभाव है। आत्मोपादान सिद्धम, आत्मा में ही उपादान रूप से विराजित है। स्वयं अतिशय वक्त, खुद अपने आप में अतिशय वाला है। विशालम बीतवादम, उसमें कोई बाधा नहीं है।
तीर्थंकर भगवान मुनिराज जो सिद्ध हो गए, उनके सुख में किसी तरह की बाधा नहीं है। आपके सुख में तो बाधा है। नाश्ते का टाइम लिखा था 9:30 बजे, अब आप उठ करके 9:30 बजे सीधे चले गए कहां पर? भोजनशाला में। अब वहां जाके गए तो वहां तो अभी बाधा, घाट पर लोग खड़े हैं, वो गहरा भी नहीं जा सकते। जब तक महाराज जी का प्रवचन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक अंदर नहीं जाने को मिलेगा किसी को। क्या हुआ? बाधा आ गई। यहाँ से तो प्रवचन इसलिए ही छोड़ के गए थे कि पहले घुसघुसा करके और सबसे पहले पाएंगे। वहां मालूम पड़ा ताली लगा हुआ है, गेट बंद है, खड़ा हुआ श्रावक कहता है कि रुको अभी नहीं। क्या हुआ? ये वाला जो सुख है इसमें आपकी बाधा आ गई। संसार के कोई भी सुख है ये बाधा सहित है। सप्रम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जब इंदेहि लब्धम तम सुखम दुःखमेव तदा। प्रवचन सार की गाथा है 76 नंबर। सफर बाधा सहित है, बाधाएं हैं, बिना बाधा के नहीं है संसार में कुछ। बहु परेशान हो रही, कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। भाई जैसा भी है यही तुम ऐसा माहौल बनाओ कि शांति से जीवन निकले। आजकल होता है ना, कई बार जो कपल जो होते हैं ना, वो चप्पल की तरह लड़ने लगते हैं। हाँ, तो बातें करने लगते हैं, कई डिवोर्स जैसी बातें करने लगते हैं। उनको समझाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इंद्रिय सुख जो है वो बाधा सहित ही है। चाहे इस तरह की बाधा हो, चाहे इस तरह की बाधा हो, चाहे बड़ों की तरफ से, चाहे छोटों की तरफ से, चाहे पति की तरफ से, चाहे किसी भी तरह से बाधाएं ही हैं। निर्बाध सुख यहाँ है ही नहीं। यहाँ छोड़ के जाओगे तुम, जहां जाओगे वहां भी फजीती हाथ लगने वाली, कहीं भी। ये बात समझ में आ जाए ना लोगों को कि आप जहां हैं वहां सेटल होने की करो कोशिश, वहां के माहौल को बदलने की कोशिश करो। आप अपने सद्गुणों से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन दूसरों की तरह उछल कूद करके, भीड़ भड़ा करके, और आपने सोचा इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अरे भाई, कौआ कहीं भी चला जाए, कौन से देश में उसका सम्मान होगा बताओ? जहां भी बैठ के कांव कांव करेगा, वहीं के लोग उसको पत्थर मारेंगे। उसको चाहिए कि किसी और देश में जाने की बजाय वो आवाज ठीक कर ले, क्योंकि किसी भी देश में जाओगे समस्या ही है। यहां आवाज ठीक हो जाएगी तो कुछ ना कुछ लोग तो आपको पसंद करने लग जाएंगे। आपके रंग को भले कोई नहीं पसंद करेगा, आपकी आवाज को पसंद, कोयल की आवाज को पसंद करने लगे कुछ लोग तो करेंगे। ऐसे ही समझो कि संसार में सुख नहीं है। संसार गली सुख इल्ला, संसार में सुख नहीं है। सुख तो है स्वरूप में निर्बाधम बीतबाधम, बीत गई है बाधा जिसकी, और विशाल जिसका कोई माप नहीं है। ऐसा सुख विषय सुख नहीं है, वो आत्मोत्थ सुख है। वृद्धि रासव्यपीतम, सिद्धों का सुख घटता बढ़ता भी नहीं है। निर्वाण उत्सव आ रहा है तो निर्माण होने के बाद जो सिद्ध दशा मिलती है उसकी चर्चा। उनका सुख घटता और बढ़ता भी नहीं है, परमानंद परिपूर्ण हो गए। कैसा है? और विषय विरहितम, किसी तरह का विषय की जरूरत नहीं है। देखो भाई, आपको सुखी होने के लिए अच्छे मुलायम गद्दे की जरूरत पड़ेगी, आपको सुखी होने के लिए मीठे मीठे अच्छे अच्छे पकवानों की जरूरत पड़ेगी, सुखी होने के लिए सुगंधित वातावरण की जरूरत होगी, देखने के लिए चक्षु से अच्छी चीजें देखेंगे तो आपको चक्षु के माध्यम से, कानों से गीत सुनेंगे, और आपके लिए तो विषयों की जरूरत पड़ेगी सुखी होने के लिए। क्यों? विषयों में सुख मान लिया है। लेकिन सिद्धों के लिए किसी विषय की जरूरत ही नहीं है, वहां कोई विषय ही नहीं। और आपको भरोसा ना हो
तो चलते फिरते सिद्धों से गुरु इनको देख लो, विषयों की कोई सामग्री उपस्थित नहीं है, फिर भी आपसे ज्यादा प्रसन्न है, आनंदित है। कभी रोते हुए मिले कोई आपको महाराज? क्यों? अपनी आंख में सहज है, शांत है, जिसे अगर एकदम प्रतिद्वंद भाव, कोई प्रतिद्वंदता का भाव नहीं है सिद्धों में, सिद्धों के भाव में, सिद्धों के जीवन में। अनंत अनंत सिद्ध हैं तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है क्या? कुछ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। वो परिपूर्ण, एक माही एक राजे, एक माही अनेक जुग। ध्यान में आ रहा जी या नहीं? ये एक सिद्ध भगवान बड़े हैं, आदिनाथ भगवान, और आदिनाथ की अवगाहना में छोटी अवगाहना वाले कई सारे सिद्ध समाये हुए हैं, लेकिन उनके आत्मा प्रदेश उनको भी बाधित नहीं करते, उनके आत्मा प्रदेश उनको बाधित नहीं करते, तो शुद्ध हैं। ऐसे एक मरकरी की लाइट में 10 मरकरी की लाइट और समा जाती है, ना उसे कोई दिक्कत, ना उसे कोई दिक्कत। ऐसे वहां वो चेतन होते हुए किसी तरह से कोई बाधा नहीं, कोई स्पर्धा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, अन्य द्रव्यान अपेक्षा, अन्य द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं, निरुपम है, अमित और शाश्वत सुख को प्राप्त हैं, सर्वकाल वैसे ही रहने वाले हैं, उत्कृष्ट हैं, अनंत सार को प्राप्त, ऐसा परम सुख सिद्धों को होता है, हुआ। ऐसी सिद्ध दशा हम सबको भी उपलब्ध हो, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोलिए परम पूज्य जगत प्रकाशाचार्य भगवान 108 जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव का जीवन सत्य